Hello dear students, today in the series of tense and exception, this is part 15 and today we will study future perfect tense. Future perfect tense का मतलब है फ्यूचर में, भविष्य में किसी भी काम के कंप्लीट होने की एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद बताई और दिखाई जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस वहाँ कहलाता है कि कोई भी काम भविष्य में हो चुका है या हो गया है. You can see a future perfect refers to a completed action in the future. Future perfect refers to a completed action in the future. Helping verb will have, shall have. हिंदी सेंटेंस के एंड में चुका होगा, दिया होगा, लिया होगा आए, और इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब विल, शैल, देन नॉट है तो नॉट, फिर हैव लगेगा, और फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट. यू नो गाइज, हमने आप लोग को बताया था कि हेल्पिंग वर्ब में अगर टू या मोर देन टू पार्ट्स हैं और नॉट का यूज़ करना है तो फर्स्ट पार्ट के बाद नॉट आएगा, उसके बाद सेकंड एंड थर्ड पार्ट आएगा. देख सकते हैं, विल शैल के बाद नॉट, विल शैल फर्स्ट पार्ट है, देन नॉट, उसके बाद सेकंड पार्ट का यूज़ होगा. अगर आप विल नॉट और शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो वॉन्ट या शांट लगेगा. विल नॉट, वॉन्ट, शैल नॉट, शांट, देन हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट. उसने मुझे देख लिया होगा, ही विल हैव लुक्ड मी, ही विल हैव सीन मी. एक्चुअली लुक, सी और वॉच में फ़र्क क्या है? लुक का मतलब टू टर्न योर आइज़ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी खास दिशा में अपनी आँख को घुमाना, ध्यान से देखने के सेंस में. टू टर्न योर आइज़ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ध्यान से देखना. सी के लिए ऐसा नहीं है, सी मीन्स देखना, ध्यान से नहीं. और लुक का मतलब भी है खास मकसद या पर्पस के लिए ध्यान से देखना. यू कैन सी अ सी टू बिकम कॉन्शियस ऑफ, देखना पर ध्यान से देखना नहीं. वॉच टू लुक पेइंग अटेंशन, देखना खास ध्यान रख करके, मतलब ध्यान से देखना. तो वॉच और लुक दोनों का सेंस ही ध्यान से देखने के सेंस में होता है. बस फ़र्क कितना है, वॉच किसी खास पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, मकसद के लिए यूज़ होता है. तुम्हारा काम उसने कर दिया होगा, ही विल हैव डन योर वर्क. देख सकते हैं, काम फ्यूचर में मुकम्मल होने के सेंस में बताया दिखाया जा रहा है. तुम्हारा काम उसने कर दिया होगा, ही विल हैव डन योर वर्क, ही विल हैव डन योर वर्क, ही विल हैव डन योर वर्क. बारिश रुक गई होगी, इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग. रेनिंग ये जीरेंड फॉर्म में है, इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग, और इट इसलिए यूज़ हुआ है इमेजिनरी सब्जेक्ट के शक्ल में क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है. उसने डिनर नहीं किया होगा, ही वॉन्ट हैव हैड डिनर, ही वॉन्ट हैव हैड डिनर. गाइज, हैड जो यूज़ हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म के सेंस में टेकन के लिए, टेक, टुक, टेकन, और हैव, हैड, हैड. हैव एक्चुअली टेक का सिनोनिम है, टेक की जगह यूज़ होता है. तो जैसे टेक का थर्ड फॉर्म टेकन है, वैसे हैव का थर्ड फॉर्म हैड. ही वॉन्ट हैव हैड डिनर. उसने कोई चमत्कार नहीं की होगी, शी विल हैव डन नो मिरेकल, शी विल हैव डन नो मिरेकल, शी विल हैव डन नो मिरेकल, या शी वॉन्ट हैव डन एनी मिरेकल, शी वॉन्ट हैव डन एनी मिरेकल. इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आए, अगर यही फ्यूचर परफेक्ट इंटेरोगेटिव में जाएगा तो आपको पहले से पता है इंटेरोगेटिव वर्बल टाइप, डब्ल्यूएच टाइप दो होते हैं. वर्बल टाइप का मतलब सेंटेंस की शुरुआत वर्ब टू बी या हेल्पिंग वर्ब से हो, और हिंदी में इसकी शुरुआत क्या से होती है. डब्ल्यूएच टाइप में सेंटेंस की शुरुआत, इंग्लिश सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होता है. क्या उसने
सबका मुंह बंद कर दिया होगा? विल ही हैव शट ऑल माउथ्स? विल ही हैव शट ऑल माउथ्स? क्या उसने सबका मुंह बंद कर दिया होगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चूँकि दो पार्ट में है, अगर इंटरोगेटिव में ऐसा होता है आप दो या दो से ज़्यादा पार्ट वाले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, ऐसा हेल्पिंग वर्ब जिसमें 2 या मोर देन 2 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट हमेशा सब्जेक्ट के पहले यूज़ होगा और सेकंड और थर्ड पार्ट सब्जेक्ट के बाद आएंगे। तो विल देखिए फर्स्ट पार्ट है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, देन सेकंड पार्ट हैव आया और वर्ब का थर्ड फॉर्म शट, क्योंकि शट शट शट। तो विल ही हैव शट ऑल माउथ्स? क्या वह अपने वादे से नहीं मुकरा होगा? विल ही नॉट हैव गॉन बैक ऑन हिज वर्ड? विल ही नॉट हैव गॉन बैक ऑन हिज वर्ड? आप चाहें तो नॉट को पहले लाइए तो शॉर्ट फॉर्म में जाना होगा। वॉन्ट ही हैव गॉन बैक ऑन हिज वर्ड? वॉन्ट ही हैव गॉन बैक ऑन हिज वर्ड? अगले साल तक तुम अपनी कितनी सैलरी बचा चुके होंगे? अगले साल तक तुम अपनी कितनी सैलरी बचा चुके होगे? हाउ मच ऑफ योर सैलरी विल यू हैव सेव्ड बाय नेक्स्ट ईयर? हाउ मच ऑफ योर सैलरी विल यू हैव सेव्ड बाय नेक्स्ट ईयर? बाय का मतलब तक के सेंस में है। वह सुबह 5 के पहले तुम्हारा घर क्यों छोड़ चुका होगा? Why will he have left your house before 5 o'clock in the morning? Why will he have left your house before 5 o'clock in the morning? उसने क्या किया होगा? What will he have done? उसने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया होगा? How long will he have waited you? Guys, you can see, देखिए यहाँ क्वेश्चन वर्ड, जितने भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहे हैं वो सब WH टाइप में आएंगे और जिनकी शुरुआत विल या शैल मीन्स हेल्पिंग वर्ब से हो रही है वो वर्बल टाइप में है। ओके गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।